Today we will study Pedagogy of English B.Ed first year, topic 2 Linguistic Characteristics of English. हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? Linguistic Characteristics English Language की. सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज को देखें, सो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज जो है वो एक एक्सप्रेसिंग मीडियम होती है, एक मीडियम कम्युनिकेशन का. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, और इसी के ही थ्रू हम अपने थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, है ना. इसी के ही थ्रू हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस को ट्रांसफ़र कर पाते हैं. सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं कि 1920 में 1920 में जो ब्लूमफील्ड नाम के फ़िलोसोफ़र थे, उन्होंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज 170 मिलियन लोग बोलते हैं. ठीक है, 1920 में ब्लूमफील्ड नाम का जो पर्सन था, उन्होंने ये बताया कि इंग्लिश बोलने वाले 170 मिलियन लोग हैं. ठीक है, फिर 1965 में डेनिस ब्लडवर्थ ने कंक्लूड किया कि 1965 में 3000 मिलियन ऐसे लोग हैं इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, मीन्स आप देख पा रहे होंगे ना कि कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे लिंग्विस्टिक, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी. और आज सभी ऑलमोस्ट लोग जो एजुकेटेड हैं वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्प्रेड होती जा रही है. ठीक है, एंड इसका चीफ कॉज क्या है, इसका मेन कॉज क्या है कि जो ओरिजिनल स्पीकर्स हैं इस लैंग्वेज के, जो ओरिजिनल स्पीकर्स हैं ना इस लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्होंने इस जो हमारा इंडिया है उसके ऊपर क्या किया था, एक टाइम पे रूल किया था. इसीलिए अब इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है. ठीक है, दूसरा कॉज, बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो भी कहीं ना कहीं ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि जो इंग्लिश है वो हमारे इंडिया में प्रॉस्पर होती जा रही है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको यूज़ करते जा रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है. ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है लैंग्वेज की, जैसे कि यहाँ पे जिस पर्सन ने बोला, लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन हैबिट्स का सेट है. लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन हैबिट्स का सेट है, और इसका सिर्फ मेन पर्पस क्या होता है कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स जो भी हैं उनको एक्सप्रेस कर पाएँ. जो भी लोग हैं जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स, इसमें हम आगे इसकी ही लैंग्वेज की वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेशंस. स्वीट जो फिलोसोफर है वो कहते हैं लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेशन है आइडियाज़ का, जिसके अंदर बहुत सारे स्पीच साउंड्स होते हैं जो कि वर्ड्स में कंबाइंड होते हैं. स्पीच साउंड्स को वर्ड में कंबाइन किया जाता है, वर्ड्स को सेंटेंसेस में कंबाइन किया जाता है, और सेंटेंसेस को अपने आइडियाज़ और थॉट्स को आंसर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, मीन्स बेसिकली वही कि एक्सप्रेशन करना है हमें थॉट्स और फीलिंग्स का. सो आप देख सकते हैं कि एडवर्ड स्पेयर ने भी डेफिनेशन दी है, इफ़ यू वांट टू नोट इट यू कैन. नेक्स्ट, ग्लेसन ने भी डेफिनेशन दी है लैंग्वेज की. मेलिनकोस्वर्स्की ने भी डेफिनेशन दी है कि टाइप ऑफ स्पीच इन विच टाइज ऑफ यूनियन आर क्रिएटेड बाय अ मेयर चेंजेस ऑफ वर्ड्स, की हम बहुत सारे कुछ चेंजेस ऑफ वर्ड्स से हम अपनी कुछ टाइप ऑफ स्पीच क्रिएट कर सकते हैं. एंड लास्ट जो डेफिनेशन दी है वो है BMH स्ट्रैंग ने, कि लैंग्वेज इज़ एन आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ साइंस प्राइमरीली इन द मीडियम ऑफ स्पीच. मीन्स स्पीच के मीडियम में भी जो ये BMH स्ट्रैंग हैं ये बोलते हैं कि स्पीच के मीडियम में जो लैंग्वेज ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे साइंस होते हैं, और जिसकी वजह से हम अपनी स्पीच पूरी की पूरी बोल पाते हैं. ठीक है, तो अब इन डेफिनेशंस जो ये हमने लैंग्वेज की पढ़ी, इनके बेसिस बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज की, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा उन पे भी नज़र डाल लेते हैं. फर्स्ट इज़ लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल. लैंग्वेज जो है वो व्हीकल है, दैट मीन्स जो लैंग्वेज है उससे ही हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस
जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे इमोशंस है, उससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसलिए लैंग्वेज क्या है, एक व्हीकल है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज जो है वो एक बून है। अब मान लो लैंग्वेज नहीं होती, मैन जो है उसके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो बोल पाएगा, कभी लिख पाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है, मान के चलो कि ये गॉड गिफ्टेड एक बून है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जिसके थ्रू हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वट एवर वी आर फीलिंग। क्योंकि जो डॉग्स वगैरह हैं वो इतना जो एनिमल्स हैं सारे के सारे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उतना, ठीक है, वर्बली नहीं बोल पाते। नेक्स्ट कम्स वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स बोलना, अपने वोकल कोड्स को यूज़ करना, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से हम इंटरेक्शन कर पाते हैं थॉट्स, आइडियाज़ का, और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में हमारा एक्सचेंज हो पाता है। मीन्स अगर हम सोसाइटी के मेंबर हैं, एज अ मेंबर हम अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट कम्स ये एक सिग्नल सिस्टम है। सिग्नल सिस्टम मीन्स कि हम जो हमारे अंदर एबिलिटी है, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं बोलने की, ठीक है, एंड जो हमारे अंदर राइटिंग की क्रिएटिविटी है, उन सबको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम ऑफ साइंस है। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम ऑफ साइंस। उसके बाद नेक्स्ट कम्स यूजेस साइंस। जो लैंग्वेज है वो साइंस वगैरह बहुत सारे यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे साइंस नहीं होते, रोना, हंसना, स्माइल करना, बॉडी जेस्चर्स हो गए, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, हम इन एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। ये होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसमें हम साइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या फिर कह लो नॉन वर्बल इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्बल इंटरेक्शन क्या हुआ कि हम वर्बल लैंग्वेज से, जैसे कि जो हमारी इंग्लिश है या कोई भी जो हमारी लैंग्वेज है, बेसिकली हम यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हम उसी से रिलेटेड पढ़ते हैं कि हमारी जो वर्बल इंटरेक्शन है वो कैसे होगी, हमारी वर्बल लैंग्वेज से। जो भी हम वर्बली बोलते हैं उस लैंग्वेज से ही हमारी वर्बल इंटरेक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स, अ सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स। लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है फोनेटिक्स का। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है फोनेटिक्स का, ग्रामर का, वोकैबलरी का, ठीक है। फोनेटिक्स मीन्स जो साउंड्स होती हैं, ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं, और वोकैबलरी मीन्स कि बहुत सारे वर्ड्स का। तो लैंग्वेज जो है इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनी है और स्ट्रक्चरली बनी है। मीन्स ऐसे नहीं बोलते कि हम ग्रामर रूल्स जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो दिस मीन्स कि हम इन ग्रामर रूल्स को जब चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। नेक्स्ट कम्स अ लिविंग लैंग्वेज। जो ये लैंग्वेज जो है वो तभी कंसीडर की जाती है, लैंग्वेज को लैंग्वेज तभी कंसीडर किया जाता है जब वो डेली बेसिस पे यूज़ हो। डेली मीन्स कि ऑलमोस्ट यूज़ होती है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो कि ग्रो करती हैं, आती हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एक्सटेंड कर जाती हैं, ठीक है, तो वो नहीं रहती। तो उसी को ही कहते हैं एक लैंग्वेज। अगर एक लैंग्वेज जो है उसको लैंग्वेज तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो परफेक्ट हार्मनी दिखाएगी और प्रोग्रेस होती रहेगी, ठीक है, प्रॉस्पर होती रहेगी। नेक्स्ट कम्स अ पावरफुल टूल। लैंग्वेज जो है वो एक पावरफुल टूल या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन कल्चर बनता है। अगर हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पाते तो उससे हमारी ह्यूमन की सिविलाइजेशन और कल्चर वगैरह फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट कम्स ये एक एक्वायर्ड स्किल है। हम बचपन से ही, हम जब बाय बर्थ ही क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज नहीं सीख के आते। हमारे कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हमारे अंदर ऑलरेडी फिल्ड है ना, उन्हीं से ही हम जब बर्थ के बाद अपने किसी एरिया में रहते हैं, वहाँ से जो हम एक्वायर करते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक बेबी है, वो हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिटी में बिलोंग करता है, लेकिन अगर हमने उसको इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिटी में भेज दिया तो वो इंग्लिश ही सीखेगा, ठीक है। सो हम बाय बर्थ इसको कैरी नहीं करते, ये एक्वायर की जाती है। नेक्स्ट कम्स अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। इसके अंदर बहुत सारे फोनीम्स हैं, मॉर्फीम्स है, सिंटैक्स है, जो कि लैंग्वेज का क्या है, पार्ट है।
ये जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है उसका एक पार्ट है क्या क्या, फोनीम, मॉर्फीम एंड सिंटैक्स. आई होप यू ऑल नो अबाउट फोनीम्स, मॉर्फीम्स एंड सिंटैक्स. तो देयर इज़ नो नीड टू लेट देम मेक यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट कम्स एन आइडियल लैंग्वेज. इंग्लिश जो है वो एक आइडियल लैंग्वेज है. एंड यही अपनी जो मीन्स जो आइडियल लैंग्वेज क्या होती है कि एक कंट्री के अंदर अगर उसकी कुछ प्रॉस्पेरिटी है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, सो दैट इज़ आइडियल लैंग्वेज. सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जैसे कि अब हम देख पा रहे हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में मोस्टली इंग्लिश यूज़ की जाती है. किसी जॉब प्रेफरेंस के लिए जाए तो इंग्लिश स्पीकर यूज़ किया प्रेफर किया जाता है. सो दैट्स वाई इंग्लिश जो है वो एक आइडियल लैंग्वेज है. और नेक्स्ट कम्स, ये एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज भी है. इंग्लिश जो है वो एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज भी है क्योंकि ये प्रोग्रेस करती जा रही है. अगर पास्ट में देख लो इसकी इम्पोर्टेंस, या फ्यूचर में देख लो, या फिर अभी प्रेजेंट में देख लो, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती ही जा रही है. ठीक है, धीरे धीरे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस सिर्फ बढ़ रही है. ठीक है, चाहे पास्ट में देख लो चाहे प्रेजेंट में देख लो. नेक्स्ट कम्स वास्ट ट्रेजर. इंग्लिश जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेजर भरा हुआ है लिटरेचर का. चाहे पोइट्री देख लो, चाहे प्रोज देख लो, चाहे ड्रामा देख लो, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क में देख लो, जो इंग्लिश है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट लिटरेचर है. ठीक है, एंड वास्ट लिटरेचर वो भी प्रीशियस लिटरेचर. ठीक है, जिसको हम ट्रेजर बोल रहे हैं. नेक्स्ट कम्स 15th पॉइंट, अ यूनिकली ह्यूमन ट्रेट. जो लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन का ही एक ट्रेट होती है जो कि उसका कल्चर डिस्क्राइब करती है. ठीक है, जो इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली सोच रहा है, मेंटली सोच रहा है, जो जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है ना, वो उसकी लैंग्वेज डिस्क्राइब करती है. बिकॉज लैंग्वेज जो है वो साइंस का भी सिस्टम है. नेक्स्ट कम्स एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच. दिस मीन्स कि जब हम मीनिंगफुल साउंड्स बनाते हैं तो उसको भी लैंग्वेज ही कहा जाता है. नेक्स्ट कम्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का मेथड है. चाहे हम आइडियाज़ एक्सप्रेस कर ले, चाहे हम फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर ले, चाहे हम इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को कम्युनिकेट कर लें. ये एक वर्बल मीन्स वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करके, राइट. सो वर्बल इंटरेक्शन करने का तरीका है अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी. ठीक है, जो लोग हैं सोसाइटी के वो इसको वर्बली कम्युनिकेट करके यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज की रूट्स होती है स्पोकन फॉर्म में. लैंग्वेज हैज़ इट्स रूट्स इन इट्स स्पोकन फॉर्म विच नेसेसरली ऑफ डायनेमिक नेचर इज फाउंड ऑन द इंटरप्ले ऑफ इट्स स्पोकन फॉर्म्स इन सोशल फंक्शंस. दिस मीन्स कि लैंग्वेज जो है वो मोस्टली स्पोकन ही होती है. ठीक है, इसको रिटन फॉर्म में भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको स्पोकन फॉर्म्स में कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट कम्स नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड. नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड मीन्स हमें कोई ऐसे इंस्टिंक्टिव की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ऐसे इंस्टिंक्ट की ज़रूरत नहीं है कि अब हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे. जो लैंग्वेज है वो प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है कि हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और इमोशंस को और विशेस को हम अपने वॉलंटरी एक्शन से ही, हम अपने वॉलंटरी सिंबल से, अल्फ़ाबेट से, वर्ड से, इन सब से ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो लैंग्वेज के लिए हमें कोई इंस्टिंक्टिव मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो है मेक्स यूज़ ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है वो नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करती है, मीन्स बॉडी लैंग्वेज का. जैसा कि मैंने बताया कि ये सिस्टम ऑफ साइंस है, इसमें वर्बली और नॉन वर्बली दोनों काउंट होती है. ठीक है, तो जो साइलेंट लैंग्वेज है, जो हमारे जेस्चर्स हैं, ठीक है, उन सब को भी क्या कहा जाता है, लैंग्वेज कहा जाता है. इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं. लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ह्यूमन की लाइफ में. ठीक है, लैंग्वेज के यूज़ से जो ह्यूमन की लाइफ है वो बेटर बन रही है. लैंग्वेज जो है वो एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है. मीन्स हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम एक सोसाइटी में अपनी एक जगह बना पाते हैं, हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी फॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है. नेक्स्ट, इसमें डायरेक्टिव फंक्शंस भी आते हैं. डायरेक्टिव फंक्शंस जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए ये कर दो, प्लीज़ शट अप, ऐसे कर करके ये जो डायरेक्टिव फंक्शंस होते हैं, मीन्स किसी को कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किसी को कुछ बताना, परमिट करना, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो जो लैंग्वेज है
वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस का रोल प्ले करती है। जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस का रोल प्ले करती है, एंड उनमें से कुछ यहाँ मेंशन्ड है, जैसे कि जो लैंग्वेज है उसके अंदर 4 स्किल्स होती है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, SWRL बोलते भी हम इनको। नेक्स्ट कम्स, जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, स्पेलिंग सीखते हैं एंड ग्रामर सीखते हैं, ताकि हम अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट कर पाए, सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट कम्स, जो लैंग्वेज है वो एक पर्सन को कम्युनिकेट करने में, अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को, एक्सपीरियंसेस को कम्युनिकेट करने में, ईजीली कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट कम्स, अ लैंग्वेज जो लैंग्वेज है वो वर्बली इंटरेक्शन करने में, अपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मतलब पहले क्या था कि इंसान को जब मान लो पहले वर्बली उसने सीखा, फिर जाके उसने लिखना सीखा, लेकिन सबसे इजी तरीका होता है वर्बली बोल दो, बिकॉज लिखने में टाइम लगेगा, पेन पेपर लगेगा, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका है कि वर्बल इंटरेक्शन कर दो। नेक्स्ट कम्स फिफ्थ पॉइंट, लिटरेचर जो है वो लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। ये सिविलाइजेशन की रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब मान लो हमें राइटिंग ही नहीं आती, तो अब हम क्या पढ़ते है ना। अगर अब पहले का लिटरेचर ही नहीं बना होता तो हमें कैसे पता चलता कि सिविलाइजेशन पहले की कैसी थी। हमें नहीं पता होता कि ये जो पहले की सिविलाइजेशंस थी ये कैसे बन रखी थी, क्या ड्रेनेज सिस्टम था, ये सब चीज़ें नहीं पता होती, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज़, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो आर्ट, साइंस और इमिटेशन से ही एक्वायर की जाती है। जैसे कि एक बच्चा जो है, अगर वो हिंदी एनवायरनमेंट में रह रहा है, हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग के एनवायरनमेंट में रह रहा है लोगों के, तो वो इमिटेशन से हिंदी लैंग्वेज ही सीखेगा और परफेक्टली सीखेगा, चाहे वो कितना ही इंग्लिश में मास्टरी उनके पेरेंट्स ने की हो। नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट इज, लैंग्वेज जो है वो नेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। नेशनल डेवलपमेंट क्योंकि जो लोग हैं वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, आगे से आगे जॉब्स लेते जा रहे हैं, प्रेफरेंस उन्हीं की बढ़ती जा रही है। इवन नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स कि नेशन के जो लोग हैं वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर पाते हैं। एट्थ पॉइंट है, जो लैंग्वेज है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रिक्वायर करती है, एंड इसके अंदर हम अपनी थिंकिंग और इमेजिनेशन को यूज़ करके दिखा सकते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार बोल दी, नेक्स्ट टाइम तुम मीन्स कि नेक्स्ट डे कंटिन्यू नहीं करोगे तो वो फ्लुएंसी ख़त्म हो जाती है। तो लैंग्वेज जो है उसको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। लास्ट इज एंड द लास्ट पॉइंट इज़, अ लैंग्वेज नीड मास्टरी ओवर इट ओनली टू अचीव परफेक्शन। अगर तुम्हें किसी भी लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश में, हिंदी में परफेक्शन चाहिए, या तुम कोई भी रीजनल लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें परफेक्शन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें मास्टरी करनी पड़ेगी उस पर, ठीक है। सो दिस वॉज इट, एंड ये ही था इसका, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा लैंग्वेज की, और हमने मीन्स जो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ी हैं आज हमने लैंग्वेज के बारे में।